जब प्रदेश में लॉकडाउन लगा था तो राज्य में दुकानें, व्यवसायिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट सभी बंद पड़े थे। जो युवक पैसा कमाने गांव से शहर आए थे वह भी बेरोजगार हो चुके थे, जिसके चलते वह वापस अपने गांव आ गए थे। आय के साधन खत्म हो चुके थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि वह अपने परिवार के साथ खेत में जी तोड़ मेहनत करेंगे। सभी परिवार के सदस्य सुबह से शाम तक खेतों में कड़ी मेहनत कर टमाटर की फसल लगा रहे थे। कुछ दिनों में टमाटर की फसल लहलहाने लग गई। लेकिन जब फसल तैयार होने लगी तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। उनके पैरों तले जमीन खिसकने लग गई, क्योंकि उनकी फसल बेहद छोटी बनावट में भद्दी और कद्दू के आकार की थी। इस फसल को लेकर जब वह मंडी पहुंचे तो आड़तियों ने फसल को लेने से मना कर दी। अब कृषि विभाग इस घटना पर अलर्ट नजर आ रहा है और उनका कहना है कि वह इस बारे में जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कृषि विभाग के उप निदेशक राजेश कौशिक ने कहा कि उन्हें पता चला है कि कई कृषकों की फसल बीजों की घटिया गुणवत्ता की वजह से खराब हो गई। इस पर विभाग द्वारा गहन जांच की जाएगी। अगर इस घटना में बीज की कोई कंपनी दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सही बीज देना कंपनी का परम दायित्व है। अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। किन किसानों के खेतों में इस तरह की दिक्कत आएगी तो मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा और जो सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 का है उसके जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उन कंपनीज के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तथ्यों पर आधारित कोई इस तरह की कोई दिक्कत उसमें एस्टेब्लिश हो जाती है तो उसमें सज़ा का प्रावधान भी है, ये कोर्ट द्वारा तय की जाएगी। प्रावधानों में सज़ा है वहाँ पे जो सीड कंट्रोल ऑर्डर के क्लाउज हैं उसमें सज़ा का प्रावधान है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में सीड आता है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की धाराएं हैं वही इस पे सीड कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत सीड में जो इस तरह की कोई वायलेशंस हैं उस पे भी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के धाराओं के अंतर्गत सज़ा का प्रावधान है। आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, कोरोना नियमों का ठीक से पालन करें। हम सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। इस संकट काल में कांग्रेस और मैं सदैव आपके साथ हैं। डटकर मुकाबला करें, घबराएं नहीं।